जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट थर्ड का जो सोशलॉजी का सेकंड पेपर है उसके ऊपर और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस। देखिए, प्रैक्टिकल सिर्फ रेगुलर बच्चों का होगा, प्राइवेट का नहीं होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखें। और पेपर जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके 80 नंबर का होगा, प्राइवेट के 100 नंबर का होगा। सेक्शन ए में एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, ये सभी के लिए बराबर हैं। और सेक्शन बी में जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, और तो ये 40 नंबर का हो गया। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10-10 नंबर का है, तो ये 50 नंबर का हो गया। और ध्यान रहे जो सेक्शन सी है वहाँ प्राइवेट बच्चों के लिए 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और रेगुलर के लिए 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो उनके लिए प्राइवेट के लिए 40 का है और रेगुलर के लिए 30 का है, तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट करके चलिएगा। देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं ये थोड़ा सा आपको देखना चल पड़ेगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो ये है कि सामाजिक समस्या क्या है, उनके प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, टाइप्स एंड फैक्टर्स, ये आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो है सामाजिक समस्या और सामाजिक डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, दोनों में क्या संबंध है, और इसके साथ साथ उनकी मीनिंग और उन दोनों के संबंधों को आपको देखना है। तो 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। यदि हम लोग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोबारा थर्ड टॉपिक को मानूंगा, प्रॉब्लम ऑफ डिप्राइव्ड सोशल कैटेगरीज, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं यानी अनुसूचित जाति और जनजाति जो वंचित वर्ग हैं उनकी प्रमुख सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इसको आपको देखना है। ध्यान रहे इसमें तुक्के के बजाय आप लोग बहुत फैक्चुअल तरीके से बात करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है और इम्पोर्टेंट तरीके से आपको रीड करना चाहिए। इसके अलावा जो है रूरल प्रॉब्लम्स और जेंडर डिस्पैरिटी। देखो, ग्रामीण भारत है तो ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं और लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से भारत में समस्या बना हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मेरी तरफ से आपको 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट बना के मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को मैं एड्रेस नहीं करना चाहता इस टॉपिक में, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो देखिए, दोबारा जो है प्रॉब्लम ऑफ यूथ इन इंडिया, थर्ड टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोग देखेंगे। और इसके अलावा जो है एड्स की जो प्रॉब्लम है ये आपको देखनी है। चाइल्ड मैरिज अब शायद उतना नहीं होता है, लेकिन एक तो वृद्धों की समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोग देखिएगा कि वृद्धों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। और दहेज और तलाक दोनों के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है बनता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, करप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जुवेनाइल यानी एक तो बाल अपराध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख करके चलिएगा। इसके साथ तो भ्रष्टाचार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये देखना है। और आतंकवाद और जातिवाद। देखिए, जातिवाद मेरे सामने वर्तमान में जातिवाद और आतंकवाद 2 टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। जातिवाद पर तो 100% जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत थोड़ा सा अच्छे से रीड करके जाइएगा एग्जाम में। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक तो जो स्लम यानी जो कच्ची बस्तियां हैं वहाँ की समस्याएं कौन कौन सी हैं, और नेशनल डिफेक्शन जो कैंपेन है उसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को थोड़ा सा रीड करके जाना और बेरोज़गारी की समस्या को देख करके जाना। ये टॉपिक्स हैं जो मेरे सामने इम्पोर्टेंट है। सजेस्टेड बुक्स आपके पास ये दी हुई हैं, आप लोग गूगल की हेल्प लीजिए, कहीं से भी कीजिएगा, लेकिन आपको ये देख करके चलना है कि किस प्रकार से आपको जो है अच्छे से लिखना है। और फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, जो डेफिनेशंस है वो किसी ऑथर के अनुसार, किसी सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार आपको पूरी करनी है, तब जाकर के इस पेपर में अच्छे नंबर आने की संभावना बनती है। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।